आपको आज काल पढ़ाने जा रहा हूं। 9वीं और 10वीं के तीसरे पाठ के अंत में काल है, इसलिए आज का मेरा विषय है काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल समय बीत गया, वर्तमान चल रहा है, भविष्य में आएगा। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। आइए मैं चार्ट के माध्यम से आपको बताता हूं। काल, वर्तमान काल क्रिया के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल क्रिया का वह रूप जिसमें बीते हुए समय का बोध हो, बीते हुए समय का ज्ञान हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। और भविष्य काल सामान्यतः भविष्य में होने वाले क्रिया के रूपों को हम भविष्य काल कहते हैं। हम सामान्य रूप से पहचानने की बात हमें समझनी चाहिए। वर्तमान काल के अंत में है हूँ आता है, राम आता है, वह जाता है, सीता खाती है हूँ हो आवे। जिस वाक्य अंत में है हूँ आता है वह वर्तमान काल होगा। भूतकाल जिस वाक्य अंत में था, थी, थे होता है, राम जाता था, वह सोया था, वह आए थे, वे आए थे, मैं आया था, इत्यादि। पूर्ण भविष्य काल जिस वाक्य अंत में गा, गी, गे आता है उसे भविष्य काल कहते हैं। आएगा, जाएगा, खाएगी, पिएगी, सोएगा, इत्यादि। आइए हम वर्तमान काल को विभाजित करके देखते हैं। इस तरह तो इसमें वर्तमान काल को भी हम 5 भागों में, भूतकाल को भी 5 भागों में और 3 भाग भविष्य काल को बांटे हैं। सामान्य जो आपके सिलेबस में जो पठन पाठन की प्रक्रिया है उसी के संबंध में हम चर्चा करेंगे। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिनसे क्रिया के वर्तमान काल में होना पाया जाता है, अर्थात इससे सिद्ध होता है कि कार्य वर्तमान काल में चल रहा है। दूसरा, इस सामान्य वर्तमान काल के अंत में ताते ती आता है। जैसे है वो तो क्लियर हो गया, वर्तमान काल के अंत में है वो आएगा। सामान्य वर्तमान काल के अंत में है वो के पहले ता, ती, ते, राम जाता है, सीता खाती है, वे दौड़ते हैं, मैं पढ़ाता। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल जिसमें वर्तमान काल में कार्य प्रारंभ हो गया है और वह सतत जारी है। क्रिया के वर्तमान काल में होने की निरंतरता को हम क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में कार्य शुरू हो गया, पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। रहा है, रही है, रहा हूं। वाक्य अंत में रहा, रही आता है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, रहा, रही, रहे। पूर्ण वर्तमान काल, इसमें यह तय हो जाता है कि कार्य अभी भी समाप्त हुआ है। क्रिया के पूर्ण सिद्धि को हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मैं खाया हूं, वह पढ़ा है, राम सोया है, अंत में आ, ई, ए, है, हूं हो आता है। आइए भूतकाल में चलते हैं। भूतकाल में आपको बताया गया था कि था, थे, थी आना चाहिए लास्ट अंतिम में। था, थे, थी तो आना चाहिए। इसको भी हम 3 भागों में बांटे हैं हिंदी में आपके सिलेबस के अनुसार। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। जैसा कि वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल था। भूतकाल में जो सामान्य भूतकाल है इसमें था, थे, थी नहीं आता। था, थे, थी अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में आता है। इसके अंत में आई, राम खाया, वह आया, वह गया, वह सोई, वह रोई, पढ़े लिखे, सोए, गए, आए। अंत में आ, ई, ए, उ आता है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान काल है नहीं कि है हूं हो आएगा।
भविष्य काल है नहीं कि गागेगी आएगा। भूतकाल में था थे थी आना चाहिए, लेकिन सामान्य भूतकाल में था थे थी नहीं आएगा। अंत में आ ई ए की क्रिया आएगी। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल के विषय में ध्यान दीजिए। भूतकाल में क्रिया शुरू हो गई थी, भूतकाल में कार्य शुरू हो गया था, पूरा नहीं हुआ था। राम खेल रहा था, मैं पढ़ा रहा था, आप पढ़ रहे थे, कार्य शुरू हो गया था, प्रारंभ हो गया था, पूरा नहीं हुआ था। फिर मैं आपको बता दूं, अपूर्ण, अपूर्ण में चाहे भूत हो चाहे वर्तमान हो, कार्य पूर्ण शुरू हो गया है या शुरू हो गया था, कंटिन्यूअस चल रहा था, यानी सतत चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था। ध्यान दीजिएगा। और पूर्ण भूतकाल, भूतकाल में कार्य संपादित हो गया था। पूर्ण रूप से हम आश्वस्त हैं, हो जाते हैं कि क्रिया का वह रूप जिसे भूतकाल में क्रिया समाप्ति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। रहा था, रही थी, सॉरी, रहा था रही थी अपूर्ण आएगा। था थे थी, या था ई थी ये थे। राम खाया था, मैं पढ़ाया था, तुम पढ़े थे। वह सोया था, वह गया था। गाय आई थी। पूर्णता का बोध कराने वाले को हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। भविष्य काल, भविष्य काल के अंत में गागेगी आता है। सामान्यतः हम इसके तीन भेद हैं। सामान्य भविष्य काल, गागेगी, राम जाएगा, वह खाएगा, मैं सोऊंगा, तुम पढ़ोगे, वे जाएंगे। संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल इन्हीं दोनों के तर्ज पे, जैसा कि आपके 10वीं के किसी स्वाध्याय पुस्तिका में देखा था कि संभाव्य में जा रहा होगा, खा रहा होगा, दौड़ रहा होगा, जबकि इसका मूल भाव यह है संभावना, जिसमें संभावना होती है। संभव है रमेश कल आए, संभव है रमेश कल आए, तो यह संभाव्य भविष्य काल है। और दूसरा हेतु, हेतु मद भविष्य काल, इसके विषय में भी कहते हैं कि पढ़ चुका होगा, खा लिया होगा, राम दौड़ चुका होगा। लेकिन यहां एक कार्य की समाप्ति पर दूसरा कार्य शुरू होता है। वह पढ़े तो पास होए, वह आए तो मैं जाऊं, एक कार्य की समाप्ति का पर ही दूसरा आश्रित होता है। वहां हम हेतु, हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। यह आपके काल का विभिन्न रूप है जो चार्ट के माध्यम से दिया गया है। अब मैं एक वाक्य को विभिन्न कालों में परिवर्तित करता हूं, क्योंकि आपके परीक्षा में यह समझेंगे, इसके अंत वगैरह को देख लेंगे, लेकिन वाक्य आएगा और उसको निर्देशित वाक्यों में परिवर्तित करना होता है और बताना होता है। तो आइए मैं बताता हूं आपको। जैसे बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा था। अब रहा था, रही थी, रहे थे है, तो रहा था, रही थी, रहे थे, तो आपको बताया हूं कि जहां भूतकाल में जो कार्य शुरू हो गया था उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल। तो हो रहा था, यह क्या है? अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। इसको हम क्रम से देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल में देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल जिसके अंत में ताहे तीहे तूहे आता है, ध्यान दीजिएगा। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आता था, आता है, ताहे तीहे आएगा। क्या होगा सामान्य वर्तमान काल में? बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आता है, यह सामान्य वर्तमान काल में हो गया। अपूर्ण वर्तमान काल, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है, अपूर्ण भूतकाल है। सामान्य अगर सामान्य अपूर्ण वर्तमान काल देता है
तो आप केवल था को हटा के हैं वो कर देंगे, आपका पूर्ण वाक्य हो जाएगा। आ रहा था, आ रहा है। पूर्ण वर्तमान काल, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आया है, घर आया है। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल में था थे नहीं आता, गागेगी और है वो तो आएगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आया, सामान्य भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा था, तो अपूर्ण भूतकाल है ये। पूर्ण भूतकाल, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आया था। सामान्य भविष्यकाल, गागेगी, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आएगा। आइए आपको मैं दूसरा एक उदाहरण देता हूं सभी कालों के लिए। मैं आपको नहीं जानता हूं। देख लीजिए, जानता हूं, ताहे ती है, तुम्हें है, तो यह सामान्य वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल, मैं आपको नहीं जान रहा हूं। पूर्ण वर्तमान काल, मैंने आपको नहीं जाना है। सामान्य भूतकाल, मैंने आपको नहीं जाना। पूर्ण भूतकाल, मैंने आपको नहीं जाना था। सामान्य भविष्यकाल, मैं आपको जानू, मैं आपको नहीं जानूंगा। यह मैं आपको नहीं जानूंगा, यह आपका काल है। इसको पढ़िए, समझिए और इसके उदाहरण के साथ इसको पूरा कीजिए। धन्यवाद।